हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, कितने समय में कोई धन 25% की दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात ये क्या कह रहा है, 7/6 7/6 कह रहा है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू है क्या होती है, प्रिंसिपल, और नीचे में ऊपर को जोड़ देते हैं वो क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। अमाउंट मतलब मिश्र धन। अब प्रिंसिपल आपका 6 रुपये है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 6 रुपये आपका प्रिंसिपल है। 7 रुपये क्या है, मिश्र धन है। तो देखिए 6 रुपये पर आपका 1 रुपये ब्याज का मिला। 1 रुपये क्या मिला, ब्याज। 6 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिला। तो 6 में मैंने क्या किया, मूलधन में मैंने ब्याज को जोड़ दिया। मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया तो 7 रुपये क्या हो जाएगा, आपका मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों। आपका जो 6 रुपये है वो प्रिंसिपल है। आपका जो 6 रुपये है वो क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, आपके 6 रुपये पर कितने रुपये ब्याज का लगा, 1 रुपया ब्याज का। भाई मैं 6 में 1 जोड़ूंगा तभी तो 7 होगा। तो 6 में मैंने ब्याज का 1 रुपया जोड़ा, तब जाकर के 7 आपका मिश्र धन आया, अमाउंट आया। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज में फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, SI बराबर PRT पूरे का बटा दोस्तों 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब साधारण ब्याज आपको दे रखा है कितना, 1 रुपया, तो आप यहाँ पर 1 रुपया लिख देंगे, बराबर प्रिंसिपल आपका 6 रुपया है, 6 रख देंगे, गुने रेट आपका कितना है, 25% का रेट है, 25 रख देंगे। टाइम आपको बताना है, टाइम बताना है, टाइम ऐसे ही रहने दो। बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 25 से 100 कटेगा 4 बार में। ठीक है, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई में 1 से करूँगा, 4 रहेगा, और 6 बटे में आ जाएगा, 4 के बटे में 6 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका T। अब इसे कटा लीजिए, 2 से कटाऊंगा 2 दूनी का 4, 2 से कटाऊंगा 2 त्रिक का 6, तो 2/3 आ गया आपका टाइम। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कितने समय में कोई धन 25% की दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा, 2/3 वर्ष में हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया, सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, A + B किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं। मतलब A और B दोनों मिलकर के क्या करते हैं, किसी काम को 35 दिन में करते हैं। A अकेला उस काम को 60 दिन में करता है, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए A और B जब दोनों मिलकर के काम को करते हैं तो काम को कितने दिन में करते हैं, 35 दिन में। इतनी बात क्लियर है। और जब A अकेला करता है तो A अकेला उसी काम को 60 दिन में कर लेता है। लेकिन काम है कितना आपको नहीं पता, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आपको काम मालूम हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम का जो तरीका है, आप जो बेसिक तरीके से 4, 5, 6 क्लास से सॉल्व करते आए हैं, वही सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम निकालने का। तो 35 का 60 का आप एलसीएम निकालिए। ठीक है, 35 का 60 का हम एलसीएम निकालेंगे बेसिक तरीके से, जो बचपन से सीखते हुए आए हैं। 2 से कटाइए, 35 नहीं कटेगा, 60 कटेगा 30 बार में। फिर 2 से कटाएंगे, 35 नहीं कटेगा, 30 कटेगा 15 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटा देंगे, 5 7 35, 5 3 का 15। अब 7 से कट जाएगा 7 एक बार में, 3 नहीं कटेगा, और 3 से कट जाएगा 3 एक बार में। अब कट लीजिए, 3 7 21, 21 का 5 मल्टीप्लाई 105, 105 का मल्टीप्लाई 2 से 210, 210 का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा 420। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 420। अब 35 से 420 को कटाएंगे तो 12 बार में कटेगा, और 60 से कटाएंगे 420 को तो ये 7 बार में कटेगा। देखिए जब दोनों मिलकर के करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 12, और A अकेला एक दिन में कितना करता है, 7। आप समझिए प्रश्न को दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। दोनों मिलकर के एक दिन में 12 काम करते हैं, A अकेला एक दिन में 7 काम करता है। दोनों मिलकर 12 कर रहे हैं, A अकेला 7 कर रहा है, तो B अकेला एक दिन में कितना करेगा, B अकेला एक दिन में दोस्तों कितना करेगा, आप क्या करेंगे, 12 में से 7 को घटा देंगे। B अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 5 करेगा B। क्लियर हुई बात। अब देखिए B अकेला एक दिन में 5 काम करेगा, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, उस काम को मतलब काम है कितना, काम है 420। B एक दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है,
तो 420 को करने में कितना दिन लेगा, कटा लीजिए। 5 अट्ठे 40 कटेगा, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, 84 दिन का समय लगेगा। बी अकेला उस काम को ख़त्म करने में 84 दिन लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12, 15, 21 का एलसीएम तथा एचसीएफ बताइए। किस किस का दोस्तों, 12, 15 और 21 का क्या बताना है, पहले एलसीएम बताना है। ठीक है, एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एलसीएम निकालने के लिए, पहले भी कहा था फिर से कह रहा हूँ कि आपका जो बेसिक तरीका है एलसीएम निकालने का, उसी से एलसीएम निकालिए। तो बेसिक तरीका आप जानते हैं आपका क्या है, 12, 15 और 21 का आपको एलसीएम निकालना। तो कटा दीजिए दोस्तों। सबसे पहले तो 2 से कटाएंगे, 6 बार में कटेगा। 15 2 से नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे, 6 को 3 बार में कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। अब 3 से कटाइए, कट जाएगा 1 बार में, 3 5 15, 3 7 21। ठीक है। 5 से कटाएंगे, ये 1 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। अब 7 से कटा लीजिए, 7 कट जाएगा 1 बार में। अब बस इनका मल्टीप्लाई कर लो आपस में। 7 पंजे 35, 35 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 105, 105 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा, 105 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर आएगा 210 और 210 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर 420। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 420 आ गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया 420। हमें एचसीएफ भी बताना है, 12, 15 और 21 का एचसीएफ बताना है। एचसीएफ कितना होगा, तो दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, दी गई संख्याओं को काटना है। किससे काटना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, वही आपका एचसीएफ होता है। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी होगी, यहाँ पर 12 को भी काटेगी, 15 को भी और 21 को भी। 5 से कटाऊंगा, 15 कटेगा, 12 नहीं कटेगा, 21 नहीं। अब आप देखेंगे 3 से 12 भी कट रहा है, 3 से 15 भी कट रहा है और 3 से 21 भी कट रहा है। 3 से बड़ी कोई और संख्या ऐसी है जो इन संख्याओं को काट रही है, 4 से भी नहीं काट रहे, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं। मतलब 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो इसका मतलब 3 ही क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। आई दोस्तों बात समझ में। एचसीएफ को निकालने का तरीका होता है कि दी गई संख्याओं को काट दे वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब 3 ही सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर जो इनको काट रही है, 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इनको काट दे यहाँ पर। तो 3 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, शिखा ने एक ड्रेस 1300 रुपये में खरीदी। कितने रुपये में खरीदी दोस्तों, 1300 रुपये में खरीदी एक ड्रेस। ठीक है, यहाँ तक बात। फिर कह रहा है उसके पास 500 रुपये थे और बाकी के पैसे गोल्डी से उधार लेकर दिए। 1300 रुपये की ड्रेस थी। ठीक है, शिखा के पास कुल 500 रुपये थे। ठीक है, अब 1300 की ड्रेस है, 500 रुपये थे केवल, तो गोल्डी से उधार पैसे लिए वो कितने थे, 800 होंगे दोस्तों। 800 500 1300 होता है। जब ड्रेस 1300 रुपये में खरीदी है और 500 रुपये हमारे पास में है, तो बाकी के कितने पैसे आपने गोल्डी से लिए होंगे जा। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बात। जब 1300 रुपये की ड्रेस है, 500 रुपये उसके पास हैं, तो गोल्डी से कितने रुपए लेकर के दिए होंगे, 800 रुपये लेकर के दिए होंगे गोल्डी से। बात समझ में आई दोस्तों, गोल्डी से कितने रुपए लेकर दिए होंगे, 800 रुपये लेकर के दिए होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है, बाकी के पैसे गोल्डी से उधार लेकर दिए, 800 रुपये गोल्डी से उधार लेकर दिए। गोल्डी से लिए गए पैसों का आधा भाग, तो इसका आधा भाग करेंगे, 2 भागों में से तोड़ेंगे तो 400 के 2 भाग बनेंगे। क्लियर बात, 400 के 2 भाग बनेंगे। तो गोल्डी से लिए गए पैसों का आधा भाग शिखा के पास रुपए का कितना प्रतिशत है, आधा भाग। गोल्डी से उधार लिए गए पैसों का आधा भाग कितना है, 400 है। ठीक है, शिखा के पास रुपए का कितना प्रतिशत है, शिखा के पास कितने रुपए थे, 500 रुपये थे। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जीरो से आपके यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे। 5 से 100 को कटाऊंगा, 20 बार में कटेगा। 4 कमल में 20 से करूँगा, 80% हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया, सही आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, ए किसी काम को 10 दिन में, जो ए है दोस्तों वो किसी काम को कितने समय में कर रहा है, 10 दिन में।
बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। जो आपका बी है वो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। लेकिन काम है कितना, काम नहीं पता कितना है। तो अगर आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपको काम मालूम हो जाएगा कितना है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 से काटेंगे 30 को कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 15 से काटेंगे 30 को कटेगा 2 बार में। ठीक है। ए आपका एक दिन में 3 काम करता है, बी आपका एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करेंगे। पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? काम है कितना टोटल? 30 काम है। दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 30 काम को कितने समय में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।